नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम एम ए हमीद। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है एसएससी एग्ज़ाम के ताल्लुक से। टाइम टेबल आ चुका है, कौन सी तारीख को कौन सा एग्ज़ाम रखा जा रहा है और एग्ज़ाम की तैयारी क्या है, और हॉल टिकट्स भी जो है अलॉट किए गए हैं सेंटर्स की बुनियाद पर। आज हम बात करेंगे हॉल टिकट से लेकर एग्ज़ामिनेशन हॉल तक का सफ़र तलबा और तालिबात में कैसा रहेगा और क्या ज़रूरी इक़दाम उठाना चाहिए और क्या हिकमत अमली इख्तियार करना चाहिए। ख़ास तौर पर इम्तिहान का नाम जब आता है तो तलबा और तालिबात में एक खौफ की लहर पाई जाती है, तो उसी पर हम तज़किरा करेंगे और बात करेंगे और ऐसी हिकमतें आप तक सामने पेश करेंगे जिससे आपका इम्तिहान आसानी से गुजरे और आप कामयाब हो। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी एग्ज़ाम को लेकर जो खौफ रहता है बच्चों में, तो वो कैसा दूर कर सकते हैं हम? सबसे पहले तेलंगाना के एसएससी इम्तिहानात का टाइम टेबल के बाद हॉल टिकट आ चुका है जी। 18 मार्च से इम्तिहान होने जा रहे हैं जी। तो आज हम लम्हे आखिर में, जिसको हम लास्ट मिनट प्रिपरेशन या इम्तिहान हॉल कहते हैं, उस बारे में बात करेंगे। एसएससी 2023-24 जो एकेडमिक ईयर है उसमें सिर्फ एक ही तब्दीली की गई कि बच्चों के 3 लैंग्वेजेस और 3 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट के 7 पेपर है, सिवाय सोशल स्टडीज़ और यानी जनरल साइंसेस के, जिसमें फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस का पेपर अलग अलग है जी। और सोशल, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु एक ही पेपर है जी। और टाइम हर एक 3.5 घंटे के, 3 घंटे में 2.5 घंटे में आपको सब्जेक्टिव करना है, आधे घंटे में ऑब्जेक्टिव करना है। और साइंसेस में फिज़िकल साइंस के लिए 1.5 घंटा आ गए, 9:30 से 11:30, और दूसरे दिन भी आपको भी 1.5 घंटा है जी। सर, सबसे पहला सवाल ये करूँगा आगे, जैसे कि आप हॉल टिकट हम डाउनलोड कर चुके हैं, तो वो हमारा इक़दाम क्या होना चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट हॉल टिकट को वेबसाइट पर डाउनलोड की है, जिससे आपको आपका अपना इम्तिहानी मरकज़ जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसका मालूम हो जाता है, हॉल टिकट नंबर मालूम हो जाता है, सब्जेक्ट, टाइमिंग, तमाम चीज़ें आपकी हॉल टिकट पर है। अब आपको अपने स्कूल से भी हॉल टिकट लेना होगा जो कि ऑफिशियली साइन किया हुआ रहेगा जी। अब आपको 18 तारीख है, टाइम कम है, इम्तिहान की तैयारी, इम्तिहानी नुक़्ते नज़र से इम्तिहानी मरकज़ में जल्द पहुंचना और पूरे वक्त को इस्तेमाल करना, कामयाबी के लिए कितने निशानात हैं वो भी देख लें। बाज़ लोग ये समझते हैं कि उनको इंटरनल में ज़्यादा मार्क्स आ गए, हमको सिर्फ नहीं, बल्कि यहाँ पर खुला मैं वहाँ से बता दे रहा हूँ कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन सिर्फ 80 मार्क्स का है, और 80 मार्क्स में अगर कोई 27 मार्क्स लाते हैं और ये जो 20 है इसमें 7 मार्क्स लाते हैं, तभी दोनों को ऐड किया जाता है। अगर कोई 7 के बजाय 6 लाया वो फेल हो जाता है, और अगर कोई 27 के बजाय 27 या 25 या 26 लाया तभी उसके मार्क्स इंटरनल ऐड नहीं किए जाते। तो यहाँ पर नाजरीन तमाम तलबा को बता दें, चूँकि एसएससी में इम्तिहानी पर्चे में मार्क्स होते हैं, लेकिन जब आपको रिज़ल्ट आता है तो ना आपको एग्ज़ाम मार्क्स मालूम होते हैं ना ग्रेड मालूम होता है, सिर्फ आपको A, B, C, D, E दे दिया जाता है और उसका ग्रेड पॉइंट होता है, और उसके बाद आपको सिर्फ GPA और CGPA आता है जी। यकीनन बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया है कि इम्तिहान में जो निशाना दिए जा रहे हैं तो कामयाबी की बुनियाद क्या है और आप कितने आगे तक जा सकते हैं। GPA के तौर पर आप जो है 10 on 10 भी कैसे हासिल कर सकते हैं उस बारे में उन्होंने बताया। सबसे पहले हम ये सवाल ये कर रहे हैं कि जैसे कि हम कोई हॉल टिकट डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम ये बनता है कि हम उस में जो पता दिया गया है, जो स्कूल का जो है मुकाम दिया गया, उसको हम जो है जाँचें। सर, अक्सर ये होता है कि हॉल टिकट आ जाने के बाद हम जो चेक नहीं करते कि सेंटर कहाँ पर है, इसीलिए तो गवर्नमेंट अब तक जो है डायरेक्ट स्कूल पर हॉल टिकट आता तभी आपको अंदर, लेकिन आजकल वेबसाइट पर आपको दे दिया जा रहा डाउनलोड करने के लिए, ताकि आपको 1 हफ्ता पहले मालूम हो जाए कि आपका इम्तिहानी मरकज़ क्या है, आपका हॉल टिकट नंबर क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है। तो डाउनलोड से आपको यह सहूलत होगी। तो सर, इससे ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ तलबा तलबा जो है सेंटर नहीं देखते हैं, आइन वक्त पे जाते हैं, देर हो जाती है। इसीलिए तो बार बार कहा जा रहा है कि इम्तिहानी मरकज़ पर वक्त से आधा घंटा पहले पहुंच जाए। इंटरमीडिएट में भी बाज़ तलबा को 1 मिनट की ताख़ीर पर भी इम्तिहान में अलाउ नहीं किया गया था। बाद में हुकूमत ने आला सतह पर उसको 5 मिनट का टाइम दिया, लिहाजा आप अपने इम्तिहानी मरकज़ को ये देखें कि आप घर से कब निकलते हैं, मरकज़ तक कब पहुँचते हैं, क्या दूर है क्या करीब है, आपकी सवारी कौन सी है, ये तमाम चीज़ें काउंट होंगी। इम्तिहान में कोई उज़र, कोई रीज़न नहीं देखा जाता कि आप लेट क्यों हुए, इस लिहाज से
आप अपने मरकज़ पर इम्तिहान से 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले पहुंच जाएं। यकीनन ये बड़ा अहम सवाल है आपके लिए कि अगर आप ये समझते हैं कि सेंटर तो आपको मालूम है, स्कूल का रास्ता भी मालूम है, लेकिन वो जो दुश्वारियाँ होने वाली हैं किस तरह की होने वाली है, कभी ट्रैफिक जाम हो जाता है, कभी सड़कें बंद हो जाती हैं, तो कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। ऐसे वक्त पे आप पहुँचें तब आधे घंटे से कबल अगर आप स्कूल में रहेंगे, सेंटर पर रहेंगे, तो आपके लिए कई चीज़ों का जो है बाइस बन सकता है, बल्कि आसानी भी हो सकती है। सर, इम्तिहान सेंटर पर हम जब पहुँचते हैं तो सबसे पहले हम जो काम करना है वो क्या है? देखिए, इम्तिहानी मरकज़ पर सबसे पहले आपको सेंटर देखना, सेंटर के बाद बोर्ड होती है, नोटिस बोर्ड, उस पर देखना कि आपका हॉल टिकट नंबर किस रूम में है, किस हॉल में है, वो रूम फर्स्ट फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर पर है, ग्राउंड फ्लोर पर है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या रूम सेम में बदलना है। जी हाँ, पहले वो देखना कि हम किस रूम में है, किस मकाम पर है, फिर वहाँ उस रूम पर जाकर किस बेंच पर, किस साइड पर जगह है, वहाँ जाकर बैठना होगा। ये आपका नंबर 1 होता है। नंबर 2, सेंटर पर जाने से पहले वो लोग चेक करते हैं, सब चीज़ें देखते हैं। आप अपने साथ अपना हॉल टिकट रखना, पेन, पेंसिल, पेपर, रबर, सूर्य चीज़ें साथ रखना, आधार कार्ड या अगर हो सका तो ID प्रूफ भी साथ रखना, ताकि आपको कोई दुश्वारी ना हो। हॉल टिकट के भी कापी बनाकर रख लें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई चीज़ भूल जाते हैं, बाद बच्चे हॉल टिकट भूल जाते हैं, ऐसी दुश्वारियाँ हो जाती है। लिहाजा मुकम्मल तैयारी के साथ, अब तक आप इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, इम्तिहान में कैसे पढ़ना, सवाल क्या करना है, उसकी तैयारी कर रहे थे, यहाँ पर इम्तिहान में किस तरह शरीक होना है, उसकी भी आपको तैयारी करना है। यकीनन हम ये इसलिए सवालात कर रहे हैं कि क्योंकि जब आप साल भर की पढ़ाई करते हैं और इम्तिहान का वक्त आता है और इम्तिहान देने के लिए आप जाते हैं, वो ज़रूरी दस्तावेज़ात जो सामान आपके साथ रहता है, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स कहते हैं, या पेन पेंसिल है, या पेपर है, या फिर ID प्रूफ है, या फिर हॉल टिकट है, तो वो चीज़ें आपके पास नहीं रहेंगे तो शिनाख्ती तौर पर आपको जो है रोका जाता है। तो फिर उसके बाद जो मसाइल पेश आते हैं उसमें आपका वक्त भी ज़ाय हो जाता है और इस तरह से आपका एग्ज़ाम भी छूट जाता है। तो ज़रूरी इक़दामात के लिए सर सबसे पहले जो इक़दामात होने चाहिए, क्या असर 9 जो है जायज़ा लेना चाहिए, फिर वालिदैन को जिम्मेदार बनाना चाहिए? देखिए, यहाँ पर वालिदैन, तुलबा या टीचर नहीं, बल्कि जब बच्चा पढ़ता है, स्कूल में जा रहा है, स्कूल से फीस भरा है, जो स्कूल से पढ़ा है स्कूल का नाम आ जाएगा, सेंटर का नाम आ जाएगा। तो तालिब इल्म की जिम्मेदारी रहती है, ना कि स्कूल मैनेजमेंट की, टीचर की या पेरेंट की, बल्कि पेरेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को केयर करे या वक्त पर पहुँचाने का इंतज़ाम करे। अब यहाँ पर तालिब इल्म ज़रूरी है कि वो वक्त से पहले पहुँच जाए, पूरी तैयारी करें। काउंट डाउन है, लास्ट मोमेंट है, आप इम्तिहान की पर्चे लिहाज से वक्त तो इस्तेमाल करें। टाइम 9 बजे है, 8:30 को पहुँच जाए, 9:30 को शुरू हो रहा है, 9 बजे अपने सीट पर रहें। अगर आप पुरसुकून अंदाज से अपने सीट पर पहले पहुँच जाते हैं तो आपको सवाली पर्चा मिलने के बाद पुरसुकून अंदाज से इत्मीनान लिखना होगा। कोई स्ट्रेस, कोई तनाव, कोई टेंशन नहीं रहेगा, वरना लम्हे आखिर में पहुँचने से सीट कहाँ पर है, पेपर कब आया है, ऐसी हो जाती है। इसीलिए नफ्सियाती तौर पर हुकूमत भी बार बार बच्चों को ये बता रही है कि आप अपनी सीट पर आधा घंटा पहले पहुंच जाएं और पुरसुकून अंदाज में पूरे एतमाद के साथ इम्तिहान लिखिए। सर, हम अक्सर देखते हैं जैसे कि इंटरमीडिएट में, जैसे कि आपने बात जिक्र किया है कि 1 मिनट की ताख़ीर से भी बच्चों को दाखिला उन्हें नहीं दिया गया है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि अक्सर वालिदैन जो है जब बच्चों को ड्रॉप करने जाते हैं सेंटर पे तो पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, गाड़ी ख़राब हो जाती है, या फिर ऑटो कहीं ट्रैफिक में फंस जाता है, तो ऐसी सूरत में बच्चों को क्या करना चाहिए? मैं इसीलिए बताया ना आपको कि आप कोई दुश्वारी, कोई रुकावट या कोई उज़्र ना रखें। अगर आपके मकान से इम्तिहानी मरकज़ पहुँचने के लिए अगर आप ऑटो या गाड़ी से जाते हैं 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो आप आधा घंटा पहले निकल जाइए। और अगर बीच में अगर कोई दुश्वारी ऐसी आ जाती है तो फौरी तौर पर ऑटो हो या गाड़ी हो बदल के दूसरी गाड़ी से चले जाए, यह नहीं कि देर हो जाएगी। बस अब ये होता है कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, पेट्रोल हो गया, कुछ हो गया, दूसरी गाड़ी में आप चले जाना, क्योंकि यहाँ पर कोई उज़्र नहीं है। लिहाजा आप पूरी तैयारी पहले से कर लें ताकि ऐसी रुकावटें ना आए। यकीनन ये सवालात आपके लिए राह को हमवार करेंगे, बल्कि उन दुश्वारियों को भी, मसाइल से भी निकल कर आपको जो एग्ज़ाम हाल तक पहुंचने के लिए हिकमत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका मसला आपके सामने है लेकिन उसके वक्त आप जो है मुतबादिल रास्ता अख्तियार करें ताकि वक्त पर आप जो है एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे। तो सर, अब जो एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं तो जैसे कि हम बैठ जाते हैं, हमारे टेबल पर हम जो हमारा जो नंबर अलॉट किया जाता है, तो सबसे पहले जो सवालनामा आता है हमारे पास, तो उसके पर नज़र कैसे डालें और क्या मनसूबाबंदी करें? तालिब इल्म जब स्टूडेंट बैठ जाता है, उसके सामने आज कौन सा पेपर है, उसके पहली बात वो कई बार एग्ज़ाम लिखा है, FA था, SA था, प्री फाइनल थे, उसके बाद मालूम हो जाता है कि
वो पूरे पेपर को रीड करें। आंसर शीट पर अपना हॉल टिकट नंबर डाल दें, जितनी खाना पूरी करना है पूरे फिलअप कर दें। उसके बाद क्वेश्चन पेपर को पूरे मुकम्मल तौर पर सवालनामा जो होता है सवाली पर्चे को पूरा पढ़ लें। लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करें, कितने मिनट कितना टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन है 5 मिनट का और 15 मिनट लेता है, एक क्वेश्चन है 2 मिनट का वो 1 मिनट ही लेता है। तो लिहाजा कम वक्त में जो सवाल करें पहले उसको करें, आखिर में उसकी तरफ जाएंगे। सर आपने बताया कि खाना पूरी जैसा है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, भी जो डिटेल्स देना है जैसे हॉल टिकट है, नेम है, मदर नेम है, तो उसके लिए क्या करेक्शन रहेगा या फिर जो है एहतियात के तौर पर करना चाहिए? देखिए हॉल टिकट नंबर पर आपके नेम से बातें हैं लेकिन आंसर शीट पर आपको कहीं पर भी नेम फादर नेम की जरूरत नहीं है। सिर्फ वहाँ पर हॉल टिकट नंबर और कोड होता है, बार कोड, वो इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर नेम लिखना या फिर आपको मदर नेम लिखना कोई कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हॉल टिकट के नंबर बराबर डालें। हॉल टिकट नंबर गलत डालने पर पेपर करेक्शन गलत होगा, उसको केयरफुली करें। खाना पूरी यानी फिल इन द ब्लैंक सही तौर पर करें। यकीनन ये जवाब आपके लिए इसलिए है कि अगर आपका हॉल टिकट नंबर आपको अलॉट कर दिया गया है नंबर, तो उसी नंबर की बुनियाद पर आपकी जांच होगी, आपके मार्क्स होंगे, आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन उसमें कुछ गलती हो जाती है तो उससे पहले है कि आप इत्मीनान से उसको देखें और उसके बाद फिलअप करें। सर जब एग्ज़ाम में जाते हैं, जैसा पेपर हमारे सामने आता है तो खौफ तारी हो जाता है। हाँ, इम्तिहानी तैयारी के लिए इससे पहले हमने बताया नफ्सी तौर पर सबसे पहले फियर, खौफ, डर को निकाल दें। पुरसुकून अंदाज में लिखें। इम्तिहान में आप कोई नोटबुक, टेक्स्ट बुक्स, गाइड नहीं, बल्कि अपना दिमाग ले जाते हैं। दिमाग पर तनाव ना हो, ज़हनी तनाव ना हो, तो आपको जवाब याद आएगा। बस दफ़ा जवाब याद आता है। आप जो बात खौफ की है, खौफ से दूर रहें। नो एग्जामिनेशन फियर, कोई फोबिया ना हो, बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में एग्ज़ाम लिखें, तभी आपको सवाल समझ में आएगा। बस दफ़ा आप सवाल का जवाब आपको मालूम होता है, लेकिन खौफ तारी होने से आप सवाल को समझ नहीं पाते, इससे जवाब जानते हुए भी नहीं लिख पाते। इसीलिए हम कहेंगे कि आप कोई तनाव, कोई खौफ, कोई डर ना रखें। जी सर, जब हम देखते हैं कि सवालनामा हमारे सामने आता है तो जो खौफ तारी होता है तो उस पर इमीडिएटली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? उसका आसान तरीका ये है कि आप पुरसुकून अंदाज में पूरा पर्चा पढ़ लें। आम तौर पर पर्चा टफ, इजी, टफ और इजी की इस्तेलाह क्या है? अगर आपको जवाब मालूम है तो आपके लिए आसान हो जाएगा, अगर आपको जवाब नहीं मालूम है तो मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ। तो जिसका मालूम रहना आसान, जवाब का मालूम रहना मुश्किल। तो जो आपको मालूम है तो आपके लिए आसान हो जाएगा, पहले उसको कर लीजिए। आपको 80% क्वेश्चन है, 80 मार्क्स में 40 मार्क्स आते हैं, तो सबसे पहले पूरे 40 मार्क्स कर लेंगे। आपको सुकून अंदाज़ा हो जाएगा कि आप 50% कर दिए। फिर आपको ट्राई करें सबसे आखिर में जिसको आप मुश्किल समझते हैं उस पर करें। यकीनन ये जवाब भी आपके लिए हिकमत का बाइस बन सकता है, बल्कि आपके जहनी सुकून को भी बरकरार रखता है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि अगर टफ़ है या इजी है तो ये आपके लिए है, लेकिन साल भर की जो पढ़ाई की जाती है तो उसमें तमाम सवाल आते हैं, वो कोई नए सवाल नहीं रहते हैं, आप ही के किताब के सवाल रहते हैं, आप ही के सब्जेक्ट के सवाल रहते हैं, लेकिन जब सोचते हैं तो ये टफ़ नज़र आता है और करते हैं तो ईजी नज़र आता है। तो सर हम जब टफ़ और ईजी को छोड़ें तो सवाल का जो नंबर आता है तो वो पहले सवाल कौन सा करे जाएँ ताकि सेक्शन के बेस पे हो? देखिए, सबसे पहले ये एकेडमिक इम्तिहान है। जैसे मिस्टर मुनीर ने कहा कि आप जो साल भर पढ़े उसी में से आएगा। यानी बाज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो कोई प्रिस्क्राइब बुक नहीं, प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं होता। ये जो सिलेबस, ये जो बुक थी उसी में से आपको आएगा, सिर्फ सवाल को फिरा कर दिया जाता है। दूसरी बात, आपको पूरा पर्चा इस तरीके से करना है कि ऑर्डर में या तरतीब में ज़रूरत नहीं। आपको सबसे आखिरी सवाल आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 लिखकर आप आंसर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप तरतीब या ऑर्डर से लिखते हो जाए, जो आपको आता है पहले वो सवाल का नंबर लिखे, उसका आप जवाब लिख दें। और ख़ास बात यह है कि जब हम जवाब लिखते हैं तो सर टाइम का बड़ा अहमियत रहती है वहाँ पे, तो उस टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पर सब्जेक्टिव में 2.5 घंटे, ऑब्जेक्टिव के लिए आधा घंटा का जो वक्त दिया गया है, आप टाइम मैनेजमेंट देखें। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स ले रहा है, कितने मिनट ले रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। टाइम मैनेजमेंट में अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट एक फार्मूला है। यानी बहुत ज़रूरी है लेकिन अब अर्जेंट नहीं है, लेकिन अर्जेंट भी है, ज़रूरी भी है, तो पहले उसको करें। यानी आपको मालूम है कि 2 नंबर के सवाल आप 1 मिनट में कर सकते हैं, आपको 2 नंबर में रहेंगे। 5 नंबर सवाल 15 मिनट ले रहा है, उसको बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इम्तिहान नाम है वक्त पर सवाल करने का। क्वेश्चन पेपर टाइम पर दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर टाइम पर ले लिया जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप वक्त को
जो मैनेजमेंट है उसको देख लें, उसके लिहाज से तरतीब बनाकर लिखें। सर अक्सर हम देखते हैं कि सवाल जब हमारे सामने है, जवाब भी हमारे सामने है, तो लेकिन जवाब जब लिखते हैं तो अक्सर बच्चे ये चाहते हैं कि सवाल का पूरा पूरा जवाब लिख सके, तो सवाल नंबर डालना भूल जाते हैं। तो क्या उस बारे में? देखिए, अगर आप सिर्फ जवाब लिख दिए और उसका नंबर क्या है, हाँ। तो आपको करेक्शन की खुद दुश्वारी हो जाएगी कम मार्क्स। इसीलिए कम से कम क्वेश्चन का नंबर लिख दें। अगर आप पूरा सवाल ना लिख के मालूम कैसा होगा कि सवाल नंबर 7 का जवाब है जी, इसीलिए उसका नंबर लिखना ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा सही लिख कर भी आपको जब मार्क्स कम आते हैं या फिर मुतय्यन जो है करेक्शन करते हो नहीं देता है, ऐसे गलतियाँ तो बड़ी गलती में आ जाएगा। ऐसी गलती ना करें, सवाल का नंबर लिख दें जिसका आप जवाब लिख रहे हैं। यकीनन छोटी छोटी गलतियाँ जो है आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं, इम्तिहान पे जो है असर डाल सकती हैं, आपके नतीजे पे भी असर डाल सकती हैं, बल्कि आपके जहनी सुकून को भी बिगाड़ सकती हैं। तो जब कभी आप सवाल लिख रहे हैं तो कौन से सेक्शन का सवाल है, क्या सवाल नंबर है, तो पूरा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सवाल नंबर डालें, फिर उसके बाद अपना जवाब लिखें। सर जब जवाब लिखते हैं तलबा तालिबात तो अक्सर देखा जाता है कि रंगो रोगन करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, उस पर वक्त ज़ाय करते हैं। नहीं, यहाँ पर नहीं है। देखिए, कहीं पर भी डिज़ाइनिंग के कलर यूज़ करने के मार्क्स नहीं है जी, सिर्फ ये कहा जाता है कि खुशखत या वाज़े लिख के जवाब सही हो, आपको सवाल के जवाब के मार्क्स मिलते हैं। डिज़ाइनिंग के कलर के मार्क्स बिल्कुल नहीं है। एकेडमिक एग्ज़ाम है, सवाल के जवाब लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका जवाब देना है। वक्त ज़ाया ना करें कि मैं बेहतरीन डिज़ाइन बना रहा हूँ, या डिज़ाइनिंग के, आर्ट के या प्रोजेक्ट के मार्क्स नहीं, बल्कि सिर्फ जवाब के मार्क्स होते हैं। सर हैंडराइटिंग के बारे में बात बताइए, जैसे कि आपने बताया खुश खत लिखना, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना ताकि वाज़े तौर पर पढ़ सके वो। देखिए, यहाँ पर भी तलबा 10 साल पढ़ रहे हैं, अपनी राइटिंग ऐसी लिखें, खुशखत वाज़े लिखकर वक्त खराब या तेज़ में गलती ना करते हुए आप जो सवाल लिख रहे हैं आगे वाले को आसानी पढ़ने आ जाए। वाज़े रहे, साफ रहे, खुशखत रहे। बिल्कुल खुशखती और डिज़ाइनिंग और अच्छी राइटिंग के लिए मज़ीद वक्त ख़राब ना करें। टाइम इम्पॉर्टेंट है, अगर आप उसका जवाब उतने वर्ष में कर सकते हैं तो अच्छी राइटिंग की कोशिश कीजिए, लेकिन टाइम पर मुकम्मल जवाब लिखना बहुत अहम है। ऐसा नहीं कि 2-3 सवाल को आप बेहतरीन राइटिंग में लिख रहे हैं और आगे के आपके 2-3 सवाल छूट रहे हैं, उससे आपके नताइज पर, मार्क्स पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। यकीनन आप जब लिखते हैं तो उसका मकसद ये है कि जो मुंतहिमिन होते हैं वो पढ़ सकें और उसको मार्क्स दे सकें कि आपने क्या लिखा है, उसमें कितना जो है डाटा है या कितनी मालूमात है, कितना मवाद है, ताकि वो आपके इम्तिहान को जो है जांच सके और अच्छे मार्क्स से आपको कामयाब कर सके। सर अब सब्जेक्ट बेस से हम बातें हैं, तो जैसे कि 6 सब्जेक्ट की बात हुई है, तो ये बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट किस तरह की अहमियत का हामिल होता है? यहाँ पर हर सब्जेक्ट अहम है, ये नहीं कि अहम है गैर अहम है। जी, आप किसी एक में भी अगर फेल हो जाते हैं तो फेल है। जी, उर्दू में फेल हो जाए ये अहम, तो यहाँ पर अहम गैर अहम नहीं होता। हर मजमून, हर सब्जेक्ट अहम है। हर एक में आपको पास होना ज़रूरी है। GPA में तमाम के काउंट होते हैं। आप एक में बहुत अच्छे 10 पॉइंट ला लिए और एक में 6 लाए तो आपके नताइज पर, आपके ग्रेड पॉइंट पर भी असर होता है। हर मजमून के मार्क्स बराबर है, हर मजमून अहम है, हर एक में आपको मार्क्स बराबर लाने हैं। तो सर हम बात करेंगे मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल के ताल्लुक से, तो ये बताइए कि उसका जो पेपर करते हैं बच्चे, तो क्या हिकमत इख्तियार करना चाहिए, क्या प्लानिंग करना चाहिए? देखिए, लास्ट लम्हा है, यहाँ पर हम स्टडी प्लान या मनसूबबंदी की बात नहीं कर सकते। सिर्फ हम इस वक्त कमरे जमात के बजाय इम्तिहानी हाल की बात करेंगे। जो इम्तिहान हाल में 2.5 घंटे में 1 साल में जो पढ़ेंगे उसको कंप्लीट कर दें। मैथमेटिक्स में जो आपको आता है पहले उसको करें, सेकंड को ट्राई करें, आखिर में जो लास्ट है उसको करें और देखें कि आप कितना पर्चा हल कर रहे हैं। 80 में आपने 60 मार्क्स किया, 20 मार्क्स को ट्राई कर रहे हैं। 80 में आपने 50 मार्क का किया, 80 में आपने 70 मार्क का किया, उसको देखते हुए आगे करें। हर पर्चा अहम है, ख़ास तौर पर मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा स्कोर करते हुए 10/10 ला सकते हैं। और 10/10 का मतलब भी 100% बिल्कुल नहीं है। 92 से 100 मार्क्स का जो रेंज है, ये रेंज का एक ग्रेड है और एक ग्रेड का ग्रेड पॉइंट है 10 जी। हर एक का 10, 9.8 पूरे निकालते हुए ग्रेड पॉइंट का ग्रेड पॉइंट एवरेज निकाला जाता है, जिसको कहते हैं GPA जी। यकीनन आज के मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए हमने जानने की कोशिश की है कि हॉल टिकट डाउनलोड करने से एग्जामिनेशन हॉल के दरमियान जो सफ़र होता है वो कैसा है, फिर एग्ज़ाम हॉल में जब बैठते हैं तो वो किस तरह की तैयारी के साथ हम बैठें और किस तरह की मनसूबबंदी इख्तियार करें, टाइम मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करें और इम्तिहान का जो मकसद है उसको वाज़े तौर पर कैसे हासिल करें। लेकिन सबसे अहम सवाल ये भी बनता है कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, हमारा क्वेश्चन पेपर हमारे सामने रहता है, बहुत सारे बच्चे जो तलबा तालिबात रहते हैं वो इधर उधर देखते रहते हैं, कोई आगे कोई पीछे, कोई चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो कोई बगैर चीटिंग के भी पकड़ा जाता है। देखिए,
हम यहाँ पर आज 2024 के बच्चों की बात कर रहे हैं। बच्चे जब पढ़ने में होते हैं तो उनको ना आजू वाले की फिक्र होती है, ना बाजू की फिक्र, ना स्क्वाड की फिक्र, ना इंडिविजुअल की फिक्र, सिर्फ उनकी नज़र क्वेश्चन पेपर पर जवाब पर रहती है। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए तलबा को बताएंगे कि वो अपनी पूरी यकसुई इम्तिहानी पर्चे पर रखें। ये ना देखें कि बाजू कौन है, ये ना देखें कि कौन आया है, स्क्वाड क्या है, फिलंग स्क्वाड, सेकंड स्क्वाड क्या है, तब उसका वक्त भी पूरा इस्तेमाल हो जाएगा। वरना अगर वो अपनी तवज्जो हटाकर इधर उधर भटकाता है, वक्त पर असर पड़ेगा, क्योंकि वक्त बहुत अहम है, एक एक सवाल अहम है। अच्छे जो बच्चे होते हैं उनको आकर स्क्वाड चेक भी नहीं करता, चेक करने के लिए उनका टाइम ज़ाया होता है। वो देखते हैं कि पढ़ने में बच्चे मुंसलिक है तो किसी पर नजर नहीं डालते। तो लिहाजा आप वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए पूरी यकसुई और पूरी तवज्जो अपने क्वेश्चन पेपर पर, अपने आंसर शीट पर रखें। ना आजू देखें, ना बाजू देखें, ना सामने देखें, ना पीछे। यकीनन इधर उधर ना देखें, बल्कि आपकी नज़र एग्ज़ाम में रहे, बल्कि क्वेश्चन पेपर पे रहें और आंसर पे रहें। क्या आप लिख रहे हैं, क्या आप पहुंचा रहे हैं मुंतहिन का, और क्या आप मार्क्स हासिल कर सकते हैं। सर, एक सवाल आखिरी में आपसे करना चाहूँगा कि आप जो हाल में अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे, तो अब वक्त भी बहुत कम है, तो आपके ज़रीन मशवरे क्या हैं, क्या उन्हें प्लान करना चाहिए इन 10 दिनों के बीच में? लम्हे आखिर में हर तालिब इल्म टाइम टेबल बनाएँ, अपना टाइम टेबल स्टडी प्लान बनाएँ। एक प्रीवियस पेपर चेक करें, PYQ, एक फिजिकल पेपर चेक करें, देखें कितना आप पढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए जाएँ। हर दिन एक पेपर भी करें, एक रिवीजन, एक पेपर एक रिवीजन, ये आपको अच्छा स्कोर कर सकता है। पेपर की नोयत पूरी आपके सामने आ जाती। PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्री फाइनल एग्जाम, दोनों से आपको आइडिया मिल जाता है। सर, इसमें एक सवाल मैं ऐड करूंगा कि सेहत कितनी अहमियत की हामिल होती है एग्जामिनर से ज़्यादा? देखिए, बड़ी अहम सवाल है। फूड मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट। जैसा कि बाज़ बच्चे खौफ से बुखार आ जाती है, जी हाँ, बाज़ बच्चे रात में सो नहीं पाते, नींद आती है, बाज़ बच्चे दावतों में जाकर आके ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेहत में आपको फूड मैनेजमेंट, आप कितना खा रहे हैं, स्लीप मैनेजमेंट, कितनी नींद हो रही है, और आप कितना फ्रेश है, ये पूरी चीज़ों को रखेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। सेहत अच्छी रहेगी तो पूरा दिमाग भी काम करेगा और अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। अगर आप बुखार आ जाती है या सेहत ख़राब हो जाती है तो उसका नतीजे पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जी हाँ, यकीनन आज के मुख्तलिफ़ सवालात के ज़रिए हमने पूरी रहनुमाई के लिए आपके पास एम.ए. हमीद के मशवरे हासिल किए हैं, जो आपके लिए राह को हमवार बनाएंगे, बल्कि आपके इम्तिहान में भी जो है आपको कामयाब बनाने के लिए इनकी हिकमतें और इनके मशवरे आपको आगे बढ़ा सकते हैं। मज़ीद कुछ आपके सवालात हैं जो जानना चाहते हैं तो वो इस प्रोग्राम के ज़रिए हमसे रब्ता करें, हमारे इनबॉक्स में सवालात दें, हमें उसी सवालात की बुनियाद पर अगला प्रोग्राम तरतीब देंगे और आपके सामने पेश करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप पुरसुकून होकर इम्तिहान लिखेंगे और अच्छे नंबरात से कामयाब होंगे, 10 on 10 आप हासिल करेंगे और अपने मुस्तक़बिल को संवारने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत TV प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़।